Hello friends, welcome back to SMB Educon. How are you all? Hope you all are doing great. This video is the second part of class 6 geography chapter 2, that is globe, latitude and longitude. और अगर आपने इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट अभी तक नहीं देखा है तो मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आप उस लिंक को क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए अब हम आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आज जो हम सबसे पहले टॉपिक को समझने वाले हैं वह है इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा रिकैपिचुलेशन करेंगे कि लैटिट्यूड होता क्या है और हमने कौन कौन से इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड को समझ लिया है अपने पिछले वीडियो में। पहले हम लैटिट्यूड को रिकैपिचुलेट कर लेते हैं। सो बेसिकली लैटिट्यूड्स आर इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइंस that runs across the globe. They are also called parallel lines क्योंकि ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल होती है। And we have total 180 latitudes and it help in the measurement of distance north and south of the equator. और इन सब के अलावा और एक पॉइंट को ध्यान रखिएगा कि सारे लैटिट्यूड्स में इक्वेटर सबसे बड़ा लैटिट्यूड होता है। तो इसके अलावा हमने कुछ इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड्स को भी देख लिया था, तो चलिए उसे भी एक बार हम रिकैपिचुलेट कर लेते हैं। सबसे पहला जो है वह है 0 डिग्री लैटिट्यूड, दैट इज़ इक्वेटर। देन 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, दैट इज़ नॉर्थ पोल। एंड 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, दैट इज़ साउथ पोल। अब हम इक्वेटर, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के अलावा और 4 इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड को देखेंगे। तो एक बार इस इमेज को आप गौर से देखिए। इक्वेटर के नदर्न हेमिस्फीयर में 23.5 डिग्री नॉर्थ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, 66.5 डिग्री नॉर्थ पर आर्कटिक सर्कल है। तो वही इक्वेटर के सदर्न हेमिस्फीयर में 23.5 डिग्री साउथ पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है और 66.5 डिग्री पर आर्कटिक सर्कल है। और याद रखिएगा ये सारे ही हमारे इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड है। हमने जितने भी लैटिट्यूड्स को समझा है वो सारे लैटिट्यूड्स हमारे अर्थ पर एग्जिस्ट डिफरेंट हीट जोन को क्लासीफाई करने में भी हेल्पफुल है। तो चलिए अब हम हीट जोन ऑफ अर्थ के टॉपिक को भी समझ लेते हैं। सबसे पहले हम हीट जोन होता क्या है उसे समझेंगे। तो बेसिकली हीट जोन आर द जोन ऑफ द अर्थ वेयर ईच ऑफ दिस जोन रिसीव डिफरेंट अमाउंट ऑफ सनलाइट। मतलब कि अलग अलग जोन अलग अलग अमाउंट में हीट रिसीव करते हैं सन से। एंड ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ हीट रिसीव फ्रॉम द सन आवर अर्थ इज डिवाइडेड इनटू 3 मेजर हीट जोन, दैट इज टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन एंड फ्रिजिड जोन। अब हम चलिए एक एक करके इन सारे हीट जोन को डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला जो हीट जोन को हम डिस्कस करेंगे वह है टॉरिड जोन। तो सबसे पहले हम टॉरिड जोन का लोकेशन देख लेते हैं। टॉरिड जोन को अच्छे से समझने के लिए आप इस दिए गए इमेज को ध्यान से देखिए। मैंने टॉरिड जोन के पूरे रीजन को रेड कलर से मार्क कर रखा है। टॉरिड जोन इक्वेटर से नदर्न हेमिस्फीयर में 23.5 डिग्री नॉर्थ यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक है और सदर्न हेमिस्फीयर में इक्वेटर से 23.5 डिग्री साउथ यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक है। इन शॉर्ट वी कैन से दैट टॉरिड जोन एग्जिस्ट मेनली बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। नेक्स्ट, ये जो टॉरिड जोन है इसमें जितने भी लैटिट्यूड्स मौजूद हैं हर एक लैटिट्यूड में कम से कम एक बार सन रेज पूरी स्ट्रेट पड़ती है और इसी कारण से ये कह सकते हैं कि टॉरिड जोन मैक्सिमम हीट रिसीव करती है और थ्रू आउट द ईयर ये रीजन बहुत गर्म रहती है। नेक्स्ट, अब अगर हम टेम्परेट जोन की बात करें तो टेम्परेट जोन मेनली नदर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर के आर्कटिक सर्कल तक है जिसे हम नॉर्थ टेम्परेट जोन कहते हैं। वहीं सदर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेकर के अंटार्कटिक सर्कल तक है जिसे हम साउथ टेम्परेट जोन कहते हैं। तो टेम्परेट जोन की जो क्लाइमेटिक कंडीशन होती है वो मॉडरेट होती है, यानी कि ना ही बहुत ज़्यादा गर्म होती है और ना ही बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। अब इसका रीज़न क्या है तो चलिए उसे देखते हैं। इस रीजन पर सन रेज ओवरहेड नहीं होती है, मतलब कि ट्रॉपिकल रीजन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बियॉन्ड सन रेज
स्ट्रेट नहीं पड़ती है, यहाँ पर सन रेज थोड़ी स्लैंट हो जाती है और जैसे जैसे आप पोल्स के पास जाते रहोगे सन रेज भी वैसे वैसे और स्लैंट होती रहती है, या फिर यूँ कह लो कि टिल्टेड होती रहती है, जिस कारण से सन रेज की जो इंटेंसिटी है या फिर हॉटनेस की जो इंटेंसिटी है वो भी इसके साथ साथ कम होती रहती है। अब हम अर्थ के तीसरे हीट जोन को देखेंगे जो कि है फ्रिजिड जोन। ये फ्रिजिड जोन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आर्कटिक सर्कल से लेकर के नॉर्थ पोल तक है, जिसे हम नॉर्थ फ्रिजिड जोन कहते हैं। वहीं सदर्न हेमिस्फीयर में एंटार्क्टिक सर्कल से लेकर के साउथ पोल तक है, जिसे हम साउथ फ्रिजिड जोन कहते हैं। और ये जोन बहुत ही ज़्यादा ठंडी होती है क्योंकि यहाँ पर सन रेज पूरी तरीके से स्लैंट हो जाती है, जिस वजह से इस रीजन में उतनी हीट नहीं पहुँच पाती है। हमने ये तो देख लिया कि हमारे अर्थ में कौन कौन से हीट जोन्स हैं, वहाँ पर क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या है। अब हम इसी को और अच्छे समझेंगे कि टॉरिड जोन में बाकी जोन के कंपैरिजन में हीट की इंटेंसिटी मैक्सिमम क्यों होती है और बाकी जोन में क्यों नहीं। इसी को समझने के लिए हम एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लेंगे जो कि आपकी बुक में भी दी गई है। तो चलिए अब हम उसे ही समझते हैं। जब आप टॉर्च की रोशनी को किसी स्ट्रेट सरफेस में दिखाएंगे तो वह टॉर्च की लाइट कुछ ही एरिया को कवर कर पाती है, जैसे कि आपको इस इमेज ए में दिख रहा होगा। लेकिन अगर आप टॉर्च की रोशनी को किसी स्लैंट सरफेस में डालेंगे तो वह ज़्यादा एरिया को कवर कर पाती है, जैसे कि आपको फिगर बी में दिख रहा होगा। तो हम यह कंक्लूड कर सकते हैं कि स्ट्रेट सरफेस के मुकाबले लाइट स्लैंट सरफेस में ज़्यादा एरिया कवर कर पाती है। और यही होती है हमारे रियल अर्थ के साथ भी, यानी कि टॉरिड जोन का एरिया सन के सामने स्ट्रेट सरफेस की तरह होती है, जिस कारण टॉरिड जोन में सन रेज एरिया तो कम कवर करती है पर सन रेज पूरी स्ट्रेट पड़ती है, जिस कारण इस रीजन में सन रेज की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है और यह रीजन बहुत ज़्यादा गर्म होती है थ्रू आउट द ईयर। तो वही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बियॉन्ड एरिया स्लैंट सरफेस की तरह होती है। वहाँ सन रेज ज़्यादा एरिया में पड़ने के कारण सन की जो इंटेंसिटी होती है वह कम होती जाती है। जैसे जैसे आप पोल के साइड जाते रहोगे वैसे वैसे सन की जो इंटेंसिटी होती है, सन रेज की जो इंटेंसिटी होती है वो वैसे वैसे कम होती जाती है। इसीलिए फ्रिजिड जोन के बियॉन्ड यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बियॉन्ड टेम्परेट जोन में टेम्परेचर मॉडरेट होती है और टेम्परेट जोन के बियॉन्ड फ्रिजिड जोन में सन रेज बहुत ही ज़्यादा स्लैंट हो जाती है, जिसके कारण वहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा फ्रीजिंग कोल्ड जैसा महसूस होगा। वो रीज़न बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है। सो आई होप कि इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स एंड क्लाइमेटिक जोन्स ऑफ अर्थ ये दोनों ही टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड विद SMB Educon। स्टे सेफ, हैप्पी लर्निंग।